बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, एज़ यूजुअल शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो कि कल परसों से एक बहुत ज़्यादा बहस इस पे हो रही है कि इसके अंदर जॉब्स क्रिएट हो गई हैं और जॉब्स आने वाली हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करने लगे हैं और एज़ ऑफ नाउ जो हमारे पास मालूमात है उनमें से कौन कौन सी ऐसी सीट्स होंगी जिनके ऊपर भर्ती होगी और जो बाकी हैं वो किस तरह से फिल होंगी, तो उसके ऊपर मुमकिना जो मालूमात हैं या मुमकिना जो भर्ती होगी उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो थैंक यू शहजाद साहब। जी सर। सर आपके पास तो कैबिनेट के मिनट्स मौजूद हैं, तो बताएं जी। ये सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। अच्छा, ठीक है, कुछ दोस्त हैं वो व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा सर, सर, ये प्राइम मकसद क्या है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का? सर ये 4,000 के करीब सीट्स हैं अच्छा। जो इन्होंने स्केल 21 से लेकर हम्म। स्केल 1 तक इन्होंने क्रिएट की हैं। और इसकी अच्छी बात ये है कि कैबिनेट तक से ये अप्रूवल हो गई है, यानी इसकी जो जितनी ये निटिग्रिटी होती है इन सारी फाइनल अप्रूवल हो गई है। सर जिस तरह कि उसका नाम बता रहा है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये पुलिस के पैरेलल एक दूसरा डिपार्टमेंट बना रहे हैं। जिस तरह अगर आप लाहौर में अगर आप देखें तो काफ़ी सारी फोर्सेस मौजूद हैं, डॉल्फिन है, पेरू है और इसी तरह की दूसरी है। उसके साथ सीटीडी हो गई। हाँ जी जी। तो उसी तरह की एक पैरेलल फोर्स बना रहे हैं जिसका बुनियादी मकसद ये होगा कि जो ये मेरे ख्याल में उनको असिस्ट करेगी। सर ये तो अब कहा यही जा सकता है, और जब एज एक्चुअल ये फील्ड में काम करेगी तो पता चलेगा कि ये अपना अलहदा से इसका कितना सेटअप है। अब देखें एडिशनल आईजी इसका हेड होगा। एडिशनल आईजी है ना, आईजी तो नहीं है ना। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये उसकी कोई ना कोई अटैच ब्रांच या डिपार्टमेंट होगी। ठीक है, लेकिन वो कंट्रोल डिपार्टमेंट है ये। नहीं, सीटीडी भी तो डिपार्टमेंट है ना। ठीक है, सीटीडी भी डिपार्टमेंट है, लेकिन किसके? वो होम डिपार्टमेंट पुलिस के साथ काम करता ओके, है। ये भी उसी तरह से होगा। ओके। अच्छा सर, एक तो इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं वो हाँ ये जी। बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ऐसे है। ही है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पहले तो ये है। अच्छा, दूसरा सर, इनमें से इस समरी के जो आप और मैं पहले पढ़ रहे थे हाँ जी, कि इस समरी के मुताबिक मेरे ख्याल में सिर्फ 3 ऐसी पोस्टें हैं एज ऑफ नाउ जिनकी भर्ती मुमकिन है। ऐसे ही है। उनमें से बाकायदा लिखा हुआ है द रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल्स हाँ जी, और फुट डिटेक्टिव्स एंड सब असिस्टेंट सब डिटेक्टिव्स। ठीक हो गया। ठीक है, इनकी जो सीट्स हैं ये आएंगी। अब कांस्टेबल्स की जो सीट्स हैं वो तो सीधी सीधी है कि जो जिस तरह से आम कांस्टेबल की भर्ती होती है ये उसी तरह से होगी। इससे फिजिकल स्टैंडर्ड्स होंगे, आपको रनिंग करनी पड़ेगी, आपकी मतलब चेस्ट एक्सपेंशन, फिजिकल मेजरमेंट्स होगी। फिजिकल मेजरमेंट्स होगी और उसके साथ आप फिर इसके ऊपर जा सकेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो कांस्टेबल की सीट्स हैं वो 900 के करीब हैं, 7वें स्केल 900 की। अच्छा, अब दूसरा है फुट डिटेक्टिव, वो भी है 7वें स्केल की, वो भी 900 है। वो भी 900 है। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा जो है वो असिस्टेंट सब डिटेक्टिव है, 320 सीट्स हैं, उसकी 11वां स्केल है, उसका 11वां स्केल है। अब ये 3 ऐसी सीट्स हैं तकरीबन 2000 के करीब सीट्स ऐसी हैं जो कि भर्ती होंगी और बाकी तकरीबन, क्योंकि हाँ हो सकता है जूनियर, जैसे जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है उसकी भी भर्ती मुमकिन है क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में सीट्स लिखी हुई हैं, वो भी है। असिस्टेंट क्लर्क, अपना सीनियर क्लर्क की जो सीट्स हैं वो भी मोस्ट प्रोबेबली असिस्टेंट है, उसमें सीनियर क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है। ये वाली कुछ सीट्स ऐसी हैं जो कि मुमकिन है कि आ जाएं। जी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बाकी जितनी है उनके ऊपर एज ऑफ नाउ इस समरी के मुताबिक यही है, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स फील्ड्स हैं। ये लोग वहां पे डिप्यूट होके आएंगे और इस प्रोसेस को चलाएंगे। ओके। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि इसके अंदर एक जो मतलब अलाउंस का भी इजाफा किया गया है, वो भी जिक्र है, इस समरी के अंदर। इसका मतलब ये है कि इनकी तनख्वाह भी लाइक जैसे पंजाब रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी है, जैसे उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा रखी गई है, इसकी तनख्वाह भी उसी तरह बहुत ज़्यादा होगी। सही, ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, अब अगला ये है कि ये कब तक मुमकिन होगी भर्ती? ये तो $1,000,000 क्वेश्चन है ना। और ये पता है ये डॉक्यूमेंट कब सामने आया है? हाँ जी, जब सारा कुछ डन हो चुका है। 3 की मिनट्स हैं और ये अभी अप्रैल के, यार आगे तो ईद की छुट्टियां आ गई ना। हाँ जी, ठीक है।
ये उस वक्त मतलब सामने आया डॉक्यूमेंट जिस टाइम हर चीज़ फाइनलाइज है। हम्म, आपको पता है कि जो पंजाब रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, वो भी अभी कुछ दिन पहले की बात है, उसका एक्ट पास हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी सीट्स क्रिएट हुई, सीट्स पे लोग भर्ती हो और गए, ऐसे डेपुटेशन पे चले गए, उनकी उनकी ट्रेनिंग्स एमपीडीडी ने करवा दी। ठीक है, सारे के सारे लोग वहां पे जो अदरवाइज एक सीट क्रिएट करवाने का साल, हाँ साल 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 पक्का का होता है। प्रोसेस होता है हाँ जी, कि जो सर्विस रूल्स बनाए और फला करें और ये हाँ करें जी, और जस्टिफिकेशन 1000 दें। हाँ तो जी। ये सारा कुछ हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2000 असामियां, एटलीस्ट 2000 असामियां, जल्दी अनाउंस होगी। ये विद इन फ्यू डेज हो जाएंगी। ओके, मतलब ये मंथ्स वाली बात नहीं होगी, ठीक है। विद इन फ्यू डेज होंगी। आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है, उनके विद इन फ्यू डेज दरखास्तें जमा हुई हैं, हाँ जी, उनके मेडिकल्स हुए हैं, उनकी हाँ जी। रनिंग हुई है, पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनका सर पेपर लिया उनपे है, देखिए, अगर कुछ लोगों ने ग्रीवेंसेस की एप्लीकेशन दी तो उस पे भी फौरी डिसीजन फॉरेन हुआ डिसीजन हुआ। और लोगों की 2 से 3 दफा मेजरमेंट हुई है। ऐसे ही है। ठीक है ना? तो सेम ऐसे इसका भी ऐसे ही बहुत हम्म, स्पीडी और एक्सपेडाइटली काम होगा। ये तो तो एक अच्छी खबर है जो आप लोगों को बता रहे हाँ हैं। जी, और आप में से वो लोग जो ये समझते हैं हम्म, कि आप लोग इन मुख्तलिफ सीट्स, क्योंकि इसके बारे में अभी मेरे पास या शहजाद साहब के पास मालूमात नहीं है कि जैसे ये फुट डिटेक्टिव है, इसके लिए कोई क्या क्या क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन, तो शायद इसकी एफए रखेंगे हम्म, या शायद इसके साथ कोई डिप्लोमा रखते हैं या किसी किस्म का। ये अभी क्योंकि नहीं आई सामने हाँ जी, मौजूद हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर ये भी आता है, या फर्ज करो सिंपल भी रख लेते हैं और खुद उसको ट्रेन कर लेते हैं, हाँ जी, ठीक है, तो फिर भी 2000 असामियां बहुत ज्यादा ऐसे असामियां ही हैं, है। जो कि अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर ही ये जो है अनाउंस हो जाएंगी। हाँ जी, और अनाउंस होने के बाद इसके ऊपर भी ऐसे ऐसे ही काम होगा जैसे पंजाब रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटी के ऊपर काम यानी हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अप्लाई करना है वो अभी से रनिंग और मेजरमेंट इन दोनों सौ चीजों को। फीसद मैं यही कह रहा हूँ। मैं रेगुलेटरी अथॉरिटी का प्रोसेस देख चुका हूँ ना सर। ऐसी है। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन ने और दो फिर दिन में देखिए पीपीएससी ने रिजल्ट कितनी जल्दी दिया पब्लिक उसका। सर्विस कमीशन ने 2 दिन में पोर्टल ओपन किया, हम्म, अगले जैसे ही क्लोज हुआ फौरन रिजल्ट पेपर हुआ। पेपर हुआ। हम्म, पेपर जैसे ही खत्म हुआ 3 दिन बाद रिजल्ट्स आ गए, अगले 4 दिन बाद साइकोलॉजिकल का रख दिया, अब इंटरव्यू का शेड्यूल भी आने वाला है, ये आ ऐसे चुका है। सही। ठीक है, तो देर नहीं लगने वाली, ये भी उसी तरह की है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके ऊपर भर्ती शुरू हो जाएगी। आप में से वो लोग जो लाइक कांस्टेबल की जो सीट्स हैं या बाकी इस तरह की जो फिजिकल मेजरमेंट्स या स्टैंडर्ड्स वाली होती हैं, तो आप लोग अपने आप को उसके लिए रेडी रखें। कोई एक्सरसाइज रनिंग आपका क्या वगैरह ख्याल है, इसमें पीपीएससी इन्वॉल्व होगा? होगा। ओके। उसकी वजह पता है क्या होती है सर, कि जब तक पब्लिक सर्विस कमीशन से गुजर ना जाए ना एक दफा सीट, तो ये कांस्टेबल की तो नहीं होगी। हाँ, ठीक है। जो ऊपर है जैसे सब सब डिटेक्टिव ऑफिसर जो क्योंकि ठीक। ग्रेड 11 उसकी के। 11 की है, वो शायद पब्लिक सर्विस कमीशन में चली जाए, ओके, नीचे वाली 2 7 वाली नहीं जाएंगी। ओके। तो उसका फायदा क्या होता है, एक प्रोसेस से गुजर के गए हुए होते हैं लोग, रेगुलराइजेशन में हमें आसानी, वेरिफिकेशन एक ऑथेंटिसिटी हाँ स्टैंप रेगुलराइजेशन में आसानी लगेगा। होती है। आजकल आपको पता है कि हम्म, इंशाल्लाह जब हम एज रिलैक्सेशन वाले मुद्दे पे बात करेंगे, हम्म, तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना कोर्ट ने जो डिसमिस की है एक प्ली हम्म, एईओज की और वो जो साइंस टीचर्स की, एसएसटीज की। एसएसटीज की, तो उसका एक बेसिक रीजन तो यही है ना कि वो क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन से गुजर के नहीं आए हुए, ऐसी है। तो दैट्स वाई वो पब्लिक सर्विस कमीशन की डोमेन की सीट्स हैं और तब तक वो 10 12 साल से लटके हुए हैं। ऐसी है। तो ये सर सूरत हाल थी आज। और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? बस सर। चलें जी, उम्मीद है आप लोगों को ये जो नई क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीसीडी जो है ये आने वाली हैं, इसकी जो सीट्स आने वाली हैं उसके बारे में हमने एक सैर हासिल गुफ्तगू की है। उम्मीद है आप लोगों को मालूमाती लगी होगी। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।